नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। बढ़ती उम्र के साथ लोग सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से परेशान रहते हैं वो है जोड़ों का दर्द। लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते कि इसके शुरुआती लक्षण क्या है और उन्हें कहाँ किससे इसका चेकअप करवाना चाहिए। इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ है गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विंध्याचल कुमार गुप्ता। उनके साथ हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि वो शुरुआती लक्षण क्या है और वो कैसे एक्सरसाइज से या दवाइयों से इसका निदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर विंध्याचल कुमार गुप्ता का अपने सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बढ़ती उम्र में जो है वो जॉइंट पेन की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पहले तो ये बताइए कि ऑर्थराइटिस है क्या और कैसे जो है इसके शुरुआती लक्षण देखने को मिलते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विंध्याचल कुमार गुप्ता, एक गठिया रोग विशेषज्ञ। जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बढ़ती उम्र के साथ सबसे ज़्यादा जो जोड़ में दर्द आती है वो घुटने होते हैं और कमर दर्द आती है। ये क्योंकि ये वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं। इनके लक्षण सुबह उठने में दर्द होना, थोड़ा रेस्ट के बाद उठने में दर्द होना, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतरते हैं उनमें दर्द होना, ये कॉमन सिम्टम है। ये जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये सबसे कॉमन अर्थराइटिस कहलाती है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे गठिया होते हैं। जो नॉर्मल इसके बाद जो गठिया आती है उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। ये इसके लक्षण बेसिकली हाथों में दर्द, सूजन और अकड़नपन, ये ज़्यादातर सुबह होती हैं और ये ज़्यादातर देखा गया है फीमेल में। फीमेल इससे ज़्यादा परेशान रहती है और उनको काम करने में दिक्कत होती है। जिनको भी जॉइंट पेन हो वो ज़रूर सबसे बेसिक है, इनको एक्सरसाइज करना चाहिए। हर जॉइंट को इनको मूव करना चाहिए। नॉर्मल एरोबिक एक्सरसाइजेस, ये योगा भी कर सकते हैं। साथ में दूसरा हमें वेट को कंट्रोल जरूर करना चाहिए। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये देखा गया है जितने भी भारी वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं, जितना ज़्यादा वेट होता है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसीलिए फीमेल में ये ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज फीमेल में ओबेसिटी आफ्टर 40 to 50 ईयर्स ज़्यादा देखी जाती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा हमारा काम है कि इनका वेट कंट्रोल करना। आइडियल वेट जरूर रखें। साथ में खान पान की भी मात्रा अच्छी होनी चाहिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जैसे इज़ वेरी कॉमन, तो हमें हमेशा विटामिन डी 1-2 साल में ज़रूर चेकअप कराएं, उसको मेंटेन करें, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत रहें और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स कम आए। अभी जो ये कोरोना का समय जो चल रहा है, इस टाइम जो है ज़्यादातर लोगों में पीठ दर्द और जोड़ों की दर्द की समस्या आ रही है और खासकर जो लोग कोरोना से अभी उभरे हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह क्या है और इसको निदान के बारे में भी आप प्लीज़ बताएं। हम कोरोना इन्फेक्शन को 2 तरह से देख सकते हैं। एक जिनको पहले से गठिया है और एक जिनको कोरोना होने के बाद जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम आ रही है। ये देखा गया है जिनको पहले से गठिया बात की प्रॉब्लम है उनमें ये सिम्टम्स एग्रावेट हो जा रहे हैं। दवाइयों का जो ज़रूरतपन है वो बढ़ जाता है और दवा से कंट्रोल हो जाती है। दूसरा जो मेन रीज़न है, जो बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम आ रहे हैं और जो बहुत पब्लिक को परेशान कर रही है कोरोना के बाद, इनको दर्दें आना, ये मेनली स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं और लो बैक पेन भी कर सकते हैं। ये क्या है, जैसे चिकनगुनिया, एक एग्जांपल देता हूँ। चिकनगुनिया में आदमी को पेन होता है, उसके बाद कुछ अबाउट 10 to 20% को गठिया डेवलप कर जाता है। कोरोना भी की एक वायरस है। ये क्या करते हैं, बॉडी में इन्फ्लामेशन जनरेट करते हैं। ये इन्फ्लामेशन जो है ऑटो इम्यून कहलाता है, जो ये आपके जॉइंट को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 सिक्वली हो सकता है। एक क्या हो सकता है कि कोरोना होने के बाद आपको जोड़ों में दर्द आए, 3 से 6 महीना रहे और ठीक हो जाए। मोस्ट कॉमन यही होता है। लेकिन कुछ परसेंटेज, अभी वो कितना है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ पेशेंट को ये परसिस्टेंट भी रह रहा है 1 से 2 साल। ऐसे मरीज को मैं ज़रूर हिदायत देना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप में गठिया डेवलप कर रहा है, तो प्रॉपर एक गठिया के विशेष डॉक्टर से मिले और प्रॉपर अर्थराइटिस का टेस्ट कराएं। हो सकता है आप में गठिया डेवलप कर रहा है। एक जो लोगों में अभी जो एक कॉमन बातें जो सामने आई है कि जिन्हें ऑर्थराइटिस है वो क्या उनके लिए वैक्सीन कितना सेफ़ है, क्योंकि लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो प्लीज़ आप इस बारे में स्पष्ट करें। वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के सिनेरियो को देखते हुए। आपने देखा जब से कोरोना 2 साल हो गए, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, किसी जानलेवा बीमारी है। ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन नहीं है, पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है। जितने भी मेरे अर्थराइटिस पेशेंट हैं, जितने भी जिनको अर्थराइटिस है,
प्लीज़ ध्यान दें, 100% ज़रूरी आप वैक्सीन लें, कोई मिथ्या ना रखें। वैक्सीन सबके लिए, जैसे आम पब्लिक के लिए ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है। हाँ, आपके साथ थोड़ा सा केयर ये लेना है कि कुछ हमारी जो मेडिसिन है, जिन्हें हमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी कहते हैं, हो सकता है उनको बंद करना पड़े। और ये बंद करना पड़ेगा, 1 हफ्ता का बंद करना है, 1 महीने का, कि कब लेना है, ये जानकारी आपको एक गठिया रोग विशेषज्ञ दे सकता है और कोई नहीं। इसीलिए किसी के पास भी आपको दिखाता है, अगर कन्फ्यूज़न है, एक गठिया रोग विशेषज्ञ से मिले, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। वैक्सीन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, सिर्फ दवाओं का मॉडिफिकेशन करना है, वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और आप में 100% सेफ़ है, जैसे एक नॉर्मल पब्लिक के लिए सेफ़ है। एक सवाल रहेगा कि ऑर्थराइटिस आगे जाकर जो है किन बीमारियों को बढ़ावा देता है और इनसे बचने के क्या उपाय हैं? हाँ, नॉर्मली जो अर्थराइटिस है, आप जानते हैं, एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन करती है बॉडी में। सबसे ज़्यादा जो इससे दिक्कतें आती हैं, अगर अर्थराइटिस देखें, बहुत तरह के होते हैं। एक तो है अर्थराइटिस सिर्फ जोड़ों तक सीमित रहती है, बहुत सारे ऐसे अर्थराइटिस जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, जैसे कॉमनली हम लोग लूपस कहते हैं, या वैस्कुलाइटिस आप देखें, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है। ये आपके रीनल और लंग को अफेक्ट कर सकती है एंड पेशेंट कभी कभी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं डिस्पाइट मल्टीपल मेडिकेशन। लेकिन वो आम तरह का है कि मतलब गठिया डेंजरस हो सकती है, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म जिसका गठिया कंट्रोल नहीं होता है, उसमें प्रॉब्लम क्या जनरेट कर सकती है। एज सच अर्थराइटिस कैन अफेक्ट योर जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, तो ये डिस्ट्रक्शन करती है, आपको डिफॉर्मिटी कर सकती है। दूसरा चीज़, लॉन्ग टर्म होने से ये आपके दिल पर असर करती है, क्योंकि एक इन्फ्लामेशन है, ये आपके कोरोनरी जितने भी आर्टरीज है उसको स्टिफ करती है। जितने भी हमने देखा है, मोस्टली आरए के पेशेंट जितने लॉन्ग टर्म होता है, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता है, इनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं उनको रिमाइंड करना चाहूँगा कि आप गठिया को ये ना ले, ये आगे जाके जानलेवा भी हो सकती है और आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, आप में ज़्यादा होता है कॉमन एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पब्लिक। इसलिए ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है और रेगुलर मेडिसिन की ज़रूरत है। हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डेवलप कर गया। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर मेडिसिन नहीं लेते थे, जिसके चलते अर्थराइटिस के चलते उनके आर्टरी में कैल्शियम डिपॉजिट होने लगा और हार्ट अटैक का कारण बन गया। कि यूरिक एसिड प्रॉब्लम जो है हमारे मेल की प्रॉब्लम होती है। 20 से 40 साल सबसे कॉमन एज होता है। अब ये फीमेल में बहुत मैंने देखा, ये फीमेल में आफ्टर 60 ईयर देखा गया है। फीमेल में कभी भी 60 साल से पहले जल्दी नहीं देखा गया है। लेकिन नॉर्मल टेंडेंसी क्या है, कोई भी गठिया के पास गया, कोई भी फिजिशियन गया या लोकल, उन्होंने यूरिक एसिड टेस्ट कराया, जॉइंट पेन में बढ़ा हुआ है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे रॉन्ग प्रैक्टिस है अभी मैंने जो देख रहा हूँ। ये हमारी मेल की प्रॉब्लम है, मेल में कॉमन होता है। और जब ये अर्थराइटिस करता है, पैरों के घुटने में लाल लाल सूजन और दर्द करता है और ये 5 से 10 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये क्या क्रोनिक प्रॉब्लम नहीं होता है, ये एपिसोडिक होते हैं, एक बार आए फिर ठीक हो गए, आए ठीक हो गए। इनका लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशन होता है किडनी पे होता है। ये किडनी को डैमेज कर सकते हैं, किडनी में यूरिक स्टोन बना सकते हैं। इसलिए हमें किडनी को बचाना है। ये दिल पर असर जल्दी नहीं करते, बिकॉज ये क्रोनिक नहीं होते, एपिसोडिक होते हैं। जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आप जो है नॉर्मली इन जनरल लोगों को डेली कौन सी एक्सरसाइज करने के लिए सजेस्ट करते हैं और कितनी देर के लिए? ये हमारे आम दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है। एज सच आप देखेंगे एक्सरसाइज का रोल एज सच हर डिजीज़ में है, बिकॉज एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। सबको, इवन डायबिटिक पेशेंट हो, जो हाइपरटेंशन हो, सबको रिकमेंडेड एक्सरसाइज। ऐसे ही अर्थराइटिस के लिए भी एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थराइटिस माने 2 जोड़ के बीच की डिजीज़ होती है। तो जब भी आप अपने जॉइंट को मूव करेंगे, जितना ज़्यादा मूव करते हैं उतना अच्छा रेगुलर होता है। तो नॉर्मल एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे वॉकिंग इज़ वेरी गुड फॉर योर नी। आप कोई भी शोल्डर मूवमेंट करते हैं या नेक मूवमेंट करते हैं, दे आर बेसिक एक्सरसाइजेस। तो कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड फॉर अर्थराइटिस पेशेंट। ऐसा नहीं है आपको जंपिंग करना है, लॉन्ग जंपिंग करना है। आप इवन योगा भी करते हैं, आपकी बॉडी फिट रहती है, माइंड फिट रहती है, तो अर्थराइटिस भी होने का चांसेस कम होता है। अंत में एक सवाल रहेगा कि लोगों में ऐसी मिथ्या है कि मतलब अगर वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं या पेट खाली है तो उनको जो है वो इस तरह की शिकायत हो सकती है। इसमें जो है एक है कि क्या इस तरह ये सच है या ये मिथ्या है? और दूसरा, लाइफस्टाइल में हमें क्या बदलाव करना चाहिए जिस तरह की परेशानी मतलब आगे ज़्यादा ना इफ़ेक्ट करे? तो इस पर आप क्या कहेंगे और लोगों को क्या संदेश दें, क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो खुद को इससे जो है बचा कर रखें?
मैं यही कहूँगा, डाइट का एज सच कोई ज़्यादा रोल नहीं है हमारे अर्थराइटिस के डेवलपमेंट में या उसके आगे वो कैसा बिहेव करेगा। एक अर्थराइटिस है जो यूरिक एसिड वाली गाउट अर्थराइटिस कहते हैं, इसमें हम लोग को खाने पीने में ज़रूर ध्यान देना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए। बाकी गठिया में इसका कोई ऐसा रोल नहीं है। जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो 2 हैबिट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, एक अल्कोहल एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग कोई भी गठिया को तेज करता है या गठिया बना सकता है, तो स्मोकिंग में हमेशा ही कभी भी मैं अलाउ नहीं करना चाहता। अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल ओकेजनल ड्रिंकर है, दे कैन बी अलाउड। रेगुलर ड्रिंकर को भी चांसेस होता है गाउट डेवलप करने का। जिनको भी गाउट है वो अल्कोहल ड्रिंकर है तो उनकी डिजीज़ काफ़ी सीवियर होते हैं। इसीलिए ये 2 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बाकी कोई ऐसा नहीं है जिनको देखा गया है या एविडेंस है जिससे अर्थराइटिस को अफेक्ट करती है। इसीलिए आप नॉर्मल अपना लाइफ जिए, सब चीज़ खाएं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।